करते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी, इतने भौतिक संसाधन इकट्ठे होने के बावजूद हमारा आंतरिक जीवन खोखला होता जा रहा है। इससे एक व्यक्तिगत जीवन में आत्मविश्वास की कमी होती जा रही है और समाज के प्रति सद्भावना खत्म होती जा रही है और जीवन के अंदर उल्लास खत्म होता जा रहा है। आज हम देखते हैं चारों ओर अराजकता के बादल छा रहे हैं और ऐसे में आज ये जो क्षेत्र है, व्यक्तिगत जीवन देखें, चाहे सामाजिक जीवन देखें या राजनीतिक जीवन देखें, सबके अंदर अराजकता, स्वार्थपरायणता और कई तरह की विकृतियां पैदा होती जा रही है। आज का जो समाज, जिसमें एक सौहार्द होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए, सात्विकता होनी चाहिए, उसके बजाय कुटिलता, दुष्टता, स्वार्थपरायणता हावी होती जा रही है। जो भारत कभी हमारा आध्यात्मिक गुरु कहलाता था, उसी भारतवर्ष के अंदर चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, आज सभी के अंदर विकृतियां ही विकृतियां दिखाई दे रही है। समाज सेवा का क्षेत्र में भी अगर हम देखें, जो शिक्षा और चिकित्सा का क्षेत्र है, जो सेवा का क्षेत्र है, आज व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनता जा रहा है। तो ऐसे में हमारे अंदर दिन प्रतिदिन जो बुराइयां, बदले की भावना, नफरत की भावना, वेर विरोध, ये एक बहुत बड़ा वृक्ष हमारे अंदर पैदा होता जा रहा है। अगर इस तरह का ये वृक्ष बुराइयों का बढ़ता जाएगा तो जो हम मूल्यों की बात करते हैं, जो आज समाज के अंदर एक सौहार्द की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, सात्विकता की बात करते हैं, वो तो एक कल्पना मात्र ही रह जाती है। और जब हमारे अंदर इस तरह की बदले की भावना और नफरत की भावना रह करके अगर हम भौतिक संसाधन भी इकट्ठे कर लेते हैं, तो क्या हम मानवीय जीवन में सच्ची सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं? ऐसे में तो प्रश्न उठता है कि अगर हम इन बुराइयों को पालते रहेंगे तो इसका असर हमारे शारीरिक जीवन पर पड़ता रहेगा, हम बीमार पड़ते जाएंगे और जब हम आंतरिक रीति से खोखले होते जाएंगे तो छोटी छोटी बात भी हमें बड़ी दिखाई देने लगेगी, जिसको हम समस्या के रूप में हम कह सकते हैं कि आज वर्तमान समय हर व्यक्ति यही बयान करता है कि मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि आंतरिक जीवन से वो खोखला होता जा रहा है। तो ऐसे में सुख शांति वाला जीवन की कल्पना करना, ये वर्तमान जो पद्धतियां हैं, चाहे आप किसी भी पद्धति को अपना लेते हैं, धर्म के क्षेत्र में कोई प्रार्थना करते हैं, चाहे आप मंदिरों में जाते हैं, योग करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, ये करने के बावजूद भी हमारे जीवन के अंदर वो सुख शांति के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि आज की सुख शांति का सोर्स कहाँ है? तो सर्व समस्याओं का समाधान फिर हमने विषय चुना श्रीमद् भगवद गीता। एक गीता जो हम भक्ति मार्ग में पढ़ते आए हैं, वो पढ़ने के बाद भी, शास्त्र पढ़ने के बाद भी, उपनिषद पढ़ने के बाद भी, हमने भी बचपन में बहुत गीता का पाठ करते थे, मंदिरों में जाते थे, लेकिन देखा बचपन में भी मन जो एकाग्र होना चाहिए, वो गीता पाठ पढ़ने के बावजूद भी मन एकाग्र थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन जब परिस्थिति आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो वास्तव में सुख शांति कहाँ मिल सकती है? तो श्रीमद् गीता के अंदर ये बात आती है कि हे अर्जुन, जब ये ज्ञान मैं तेरे को देता हूँ, ये दिया हुआ ज्ञान प्राय लोप हो जाता है एक समय अंतराल के पश्चात। तो वो गीता के अंदर वो ज्ञान रहा ही नहीं है। और दूसरी बात ये आती है कि जब जब धर्म की गलानी होती है, तब तब मैं इस धरा पर आकर पुनः देवी धर्म की स्थापना करता हूँ और मेरे द्वारा दी हुई ज्ञान से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक चिंतन का विषय है। सच्चा गीता ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि में उनका अवतरण का समय होता है, और वर्तमान समय हम देखते हैं, मेरे आगे आने वाले वक्ता इसको स्पष्ट करेंगे कि वर्तमान समय ये संधि काल का समय है, परिवर्तन का समय है। वर्तमान परमात्मा शिव के द्वारा सुनाए जा रहे गीता ज्ञान के द्वारा ही
हम अपने को पहचान करके मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है, जब स्वयं की पहचान मिल जाती है तो स्वयं मैं हूँ ही शक्तिशाली, मैं हूँ ही पवित्र आत्मा। तो जब ऐसा स्वयं को बोध हो जाता है तो स्वतः ही आज जो हमारा जीवन एक इंसानियत के नाते आज एक इंसानियत एक पर्याय बन करके रह गई है। हमने जो हैवानियत का जो चेहरा नकाब पहन के रखा है तो उससे ये पर्यावरण संकट पैदा होता जा रहा है। और जब पर्यावरण संकट पैदा होता जाता है तो पर्यावरण से जब हम देखते हैं कि जब आंतरिक रीति से हम खोखले हो जाते हैं तो हम सुख शांति के साधन होते हुए भी हम पर्याप्त अनुभव नहीं करते हैं। तो गीता के द्वारा जब हम आत्मिक अनुभूति कर लेते हैं तो हमारा जो वृत्ति है, हमारी जो पर्याय है, जो हमारी वृत्ति से पर्यावरण बनता है तो पर्यावरण भी सात्विक बन जाता है। और हमारा जब स्वयं की हम आत्मिक वृत्ति में रहते हैं तो हम पर्याप्त कुछ भी नहीं होते हुए अंदर भरपूरता का अनुभव करते हैं। तो जब हम अंदर से शांति का, भरपूरता का, संतुष्टता का अनुभव करते हैं तो जीवन में समस्याएं खत्म हो जाती है। ऐसा हमारा एक विचार है, एक चिंतन है। इसी कड़ी में हमारे आगे आने वाले वक्ता इसको और स्पष्ट करेंगे कि वर्तमान समस्याओं का कैसे गीता ज्ञान के द्वारा हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी लक्ष्य से धार्मिक प्रभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आप सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपने समय का और स्वयं के आने का सहयोग दिया। इन एडवांस आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।